अकबर बिरबल की कहानी। एक बार भगवान की धरती पर अवतरित होने की कथा सुनने के बाद अकबर ने दरबार भरकर सभी से यह सवाल पूछा कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं। वो बिना कहीं जाए सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। फिर वह अवतार लेकर इस धरती पर क्यों आते हैं? दरबार का कोई भी व्यक्ति इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तो अकबर ने बिरबल की तरफ देखा। बिरबल ने अकबर से इस सवाल का संतोष कारण उत्तर दे पाए, इसीलिए वो थोड़ा समय मांगा। अकबर भी इस बात के लिए राजी हो गए। दरबार खत्म होने के बाद बिरबल सीधा उस नौकरानी के पास गया जो अकबर के बच्चे के देखभाल काम करती थी। बिरबल ने अकबर द्वारा पूछे गए सवाल के बारे में उसे नौकरानी को बताया और उसे उस सवाल का उत्तर देने में उसकी सहायता की जरूरत होगी, ऐसा उसे समझा उसकी सहायता मांगी। नौकरानी जानती थी कि बिरबल उसे कभी मुसीबत में नहीं डालेगा, इसीलिए वह बिरबल की सहायता करने के लिए सहमत हो गई और उसे क्या करना है वह पूछा। बिरबल ने उसको बताया कि जब शाम को हमेशा तरह अकबर जब आपने बच्चे के साथ खेलने लिए आए, तब तुम्हें किसी बहाने से बच्चे की जगह उसके जैसे दिखने वाले खिलौनों को तालाब में गिरा देना है। अगले दिन शाम को जब अकबर टहलने के बाद जब तालाब के पास आया तो उसने नौकरानी से अपने बच्चे को लेकर आने के लिए कहा। नौकरानी बिरबल के समझाए अनुसार बच्चे का खिलौने कपड़े में लपेट कर लेकर आई और लड़खड़ाने का नाटक करते हुए उसे तालाब के पानी में गिरा दिया। अकबर बिना एक सेकंड की देरी किए तुरंत उसे बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यह सारा नाटक बिरबल के कहने से किया गया है, तो उसने तुरंत बिरबल को कैद करने का हुक्म दिया। बिरबल ने भी 1 मिनट की भी देरी न करते हुए अकबर से कहा कि यह आपके उसी सवाल का जवाब है जो आपने मुझे कल पूछा था। बिरबल बोला कि अगर मैं सिर्फ आपको बोलकर समझाता तो शायद आप नहीं मानते, इसीलिए मुझे यह सारा नाटक करना पड़ा। जैसे आपके पास इतने सारे नौकर होते हुए भी आपने अपने चहेते बच्चे के लिए खुद पानी में कूदना बेहतर समझा, बस इसी तरह भगवान भी अपने चहेते लोगों के लिए उन्हें मुसीबत बचाने के लिए खुद ही धरती पर अवतरित होते हैं, फिर चाहे वह अपनी एक इच्छा मात्र से या उनकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन यह उनका प्यार ही है जो उन्हें धरती पर खींच लाता है। बिरबल की बातें सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया और उसके जवाब में अकबर पूरी तरह संतुष्ट हुआ। तो दोस्तों, ये अकबर बिरबल की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलें।